हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि माता अन्नपूर्णा का व्रत कब रहा जाएगा और ये अन्नपूर्णा व्रत होता है, ये कौन से दिन से कौन से दिन तक रहा जाता है, कितने दिनों तक ये व्रत चलता है और किस लिए माँ अन्नपूर्णा का व्रत रखा जाता है और इस व्रत को करने की क्या विधि है, वो सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने, माता अन्नपूर्णा का नाम लेके और कमेंट बॉक्स में अन्नपूर्णा माता का नाम लिखकर। तो ये माँ अन्नपूर्णा माता का ये महाव्रत जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों तक चलने वाला व्रत है और इस व्रत के प्रारंभ करने के साथ भक्त 17 गांठों वाले धागे को धारण करता है और इस अति कठोर महाव्रत में व्रती 17 दिन तक अन्न का त्याग करता है और फलाहार भी एक वक्त ही किया जाता है। कई भक्त इस व्रत को 21 दिन तक भी पालन करते हैं और इस मान्यता के अनुसार व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समापन होता है। और माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया किस तरह जाता है ये भी सुन लीजिए आप सभी की माँ अन्नपूर्णा का व्रत विधि क्या है। तो अन्नपूर्ण माता के व्रत के दिनों प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और इस प्रकार से 16 दिन तक माता अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करें, जो मैं आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। माता अन्नपूर्णा की व्रत की कथा जो आपको डेली श्रवण करनी है यानी सुननी है। वह डोरे का पूजन किया जाता है। फिर जब 17वां दिन आए तो फिर व्रत करने वाला व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र और स्त्री लाल वस्त्र धारण करे और रात्रि में पूजा स्थल में जाकर धान के पौधों से एक कल्प वृक्ष बनाकर स्थापित करे और इस वृक्ष के नीचे भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करे। पूरे घर और रसोई चूल्हे की अच्छी तरह से साफ सफाई करे और गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करे। इसके पश्चात खाने के चूल्हे पर हल्दी कुमकुम चावल पुष्प अर्पित करे और धूप दीप प्रज्वलित करे। इसके साथ ही माता पार्वती और शिव जी की पूजा आराधना करे और माँ पार्वती की अन्नपूर्णा की पूजा करे। जो विधिवत पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडारे भरे रखें और माँ अन्नपूर्णा हम पर और पूरे परिवार एवं समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इन दिनों में अन्न का दान जरूरतमंदों को भोजन करवाएं, ये अवश्य करें। और इस व्रत में अगर आप व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। और इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा अवश्य पढ़ें और उनका भोग लगाएं और माँ अन्नपूर्णा के इस मंत्र का जाप भी करें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वतीम माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ये व्रत के दिनों में आप सभी को इस मंत्र का जाप अवश्य करना है माता अन्नपूर्णा के लिए। और इस व्रत के दिनों में जो आहार लेना है वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि व्रती को निम्न खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना है, जो कि मूंग की दाल चावल जौ का आटा अरबी केला आलू कंदा मूंग दाल का हलवा। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इन चीज़ों का सेवन करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। और अब जान लीजिए माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं और माँ अन्नपूर्णा क्या वैभव प्रदान करती हैं, आशीर्वाद क्या प्रदान करती हैं। तो चलिए जान लीजिए इस व्रत के बारे में ये भी। तो इस व्रत के करने से आयु लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र पौत्र तथा धन आदि का वियोग कभी नहीं होता। और जिसके घर में अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी नहीं त्यागती और गृह में सदैव माता अन्नपूर्णा का निवास रहता है। और शास्त्रों में बताया गया है कि माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने से घर में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। और इस व्रत को करने और माता की परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो इस व्रत को करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती हैं और उनकी लक्ष्मी का कभी विनाश नहीं होता और कभी अन्न का क्लेश कष्ट कभी नहीं होता और ना ही उनके संतति का विनाश ही होता है। और इस व्रत के समय पूर्वांचल के किसान धान की पहली फसल माता को मंदिर में चढ़ाते हैं और पूरे मंदिर प्रांगण को धान की बालियों से ही सजाया जाता है। फिर दूसरे दिन ये बालियां प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटी जाती हैं
और इसमें कोई किसी प्रकार की मनोकामना जो रखता है वो भी निश्चित रूप से पूर्ण होती है। और इस व्रत को रखकर मंदिर परिक्रमा करने का जो विधान है और इससे कल्याण होता है और बाधा सभी प्रकार की दूर हो जाती हैं। तो ये सारी कृपाएं माता रानी अन्नपूर्णा माता की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आप सभी को ये सारी जानकारियां कैसी लगी और कब से कब तक ये अन्नपूर्णा व्रत रखा जाता है और कब किया जाता है, ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।